विधानसभा चुनाव के बीच बीजेपी ने प्रदेश की सभी महिलाओं को 2100 रुपए देने का ऐलान किया था। अब तक 9 महीने बीतने के बाद महिलाओं के लिए लाड़ो लक्ष्मी योजना लागू नहीं हुई है, लेकिन इस योजना को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है। सरकार ने इस संबंध में तैयारी कर ली है और अब फेज वाइज महिलाओं को 2100 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने इस योजना को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। जानकारी के मुताबिक रक्षाबंधन पर नायब सैनी सरकार इस योजना की शुरुआत कर सकती है। बताया तो ये भी जा रहा है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की तरफ से इस योजना की फाइनल ड्राफ्ट सीएम ऑफिस भेजी जा चुकी है। ऐसे में 9 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन योजना का आगाज हो सकता है। योजना के रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल तैयार किया जा रहा है और उस पर रजिस्ट्रेशन होगा। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने पहले बजट में योजना के लिए 5000 करोड़ का बजट रखा था। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने इस बात का जिक्र किया है कि योजना को 4 फेज में लागू किया जाएगा। पहले फेज में सबसे अधिक आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को फायदा मिलेगा। इसमें जिन महिलाओं की आय सालाना 1,80,000 रुपए से कम है उन्हें लाभ दिया जाएगा। पहले फेज में 50 लाख महिलाओं को 2100 रुपए दिए जा सकते हैं। आज हम इसी पर खास कार्यक्रम में खास मसले पर पैनल के साथ चर्चा करेंगे। देखिए, हम चुनाव में गए थे तो हमने एक वादा किया था कि बहनों की हर महीने कुछ आर्थिक मदद हो और 2100 रुपया पर महीने बहन की रसोई के लिए, उनके परिवार की सहायता के लिए सरकार की तरफ से एक सम्मान बहनों का बने, उसकी हमने घोषणा की थी। और हरियाणा सरकार लाडो लक्ष्मी योजना के ऊपर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार, पार्टी के और घोषणा पत्र के निर्देशानुसार उसकी तैयारी में हमारा विभाग लगा हुआ है और उस पर कई प्रकार की एक्सरसाइज और लंबी लंबी बैठकों के बाद हम काफ़ी आगे तक बढ़े हैं। वो आयु वर्ग की बात भी है, आय वर्ग की बात भी है और समय की बात भी है। हमने 3-4 प्रपोजल विभाग ने तैयारी कर ली है। उसमें आयु वर्ग को ध्यान रखते हुए भी की गई है, आय को भी और समय को भी। सीएमओ को हमने अपना सारी तैयारी करके विभाग ने दे दी है और जैसे ही मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से और वित्त विभाग की तरफ से हमारे विभाग को जिस प्रकार की जानकारी देने की और योजना लेकर जाने की बात आएगी, हमारा विभाग उसी समय उस योजना की तैयारी में बिल्कुल तैयार है। और मुझे उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी शीघ्र ही इस योजना को, इस स्कीम को बहनों की उन्नति और तरक्की के लिए, मजबूती के लिए, उनका सशक्तिकरण के लिए शीघ्र ही इसको घोषित। आज हरियाणा सरकार के मंत्री जी कह रहे हैं कि महिलाओं को जो 2100 रुपये देने की योजना थी उसको हम बहुत जल्दी लागू करेंगे, क्योंकि अभी तो साल पूरा नहीं हुआ सरकार बनी हुई। दूसरी बात यह कह रहे हैं कि 4 हिस्सों में बांट के करेंगे। तो भाई, क्या वोट भी 4 हिस्सों में लिए थे? ये तो वोट के लिए अनाउंस की हुई योजना है। तुरंत प्रभाव से जितने जल्दी से वोट लिए हैं उसी की वजह से तो सरकार बनी है। तो इसको एक मुश्त लागू करना चाहिए। महिलाओं के लिए साथ धोखा करोगे, ठीक है, तो फिर वही कहावत लागू हो जाएगी भी जो अपनी माँ का नहीं हो किसी का भी। महिलाओं में तो माँ भी है। तो कांग्रेस और बीजेपी को दोनों को ही आपने सुना। लाडलो बहना योजना की जो है वो शुरुआत होने जा रही है। लक्ष्मी योजना की शुरुआत से कहीं ना कहीं हरियाणा में महिलाओं को फायदा मिलेगा, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस जो है सवाल भी उठा रही है, क्योंकि एक ड्राफ्ट जो है बीजेपी ने तैयार किया है। बताया जा रहा है कि जो ये योजना है 4 फेज में तैयार होगी। इसी फेज को लेकर कि 4 फेज में क्यों कांग्रेस सवाल भी उठा रही है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ पैनल में कांग्रेस की तरफ से वेद प्रकाश जुड़ चुके हैं, बीजेपी की तरफ से वैशाली तोमर
हमारे साथ जुड़ी है, जेजेपी की तरफ से कल्पना झुजार हमारे साथ जुड़ी है। आप सभी खास मेहमानों का इस खास कार्यक्रम में स्वागत करते हैं और स्वागत के साथ ही जो चर्चा है वो बीजेपी के साथ हम करना चाहेंगे। तो देखिए वैशाली तोमर जी, कांग्रेस की तरफ से सवाल जो है यही पूछा जा रहा है कि 4 फेज में क्यों? अगर स्कीम लागू करनी है, एक तो आपने विलंब कर दिया, स्कीम लागू करने में इतना समय आपने ले लिया है, और उसके बाद जब अब लागू करने की बारी आई तो आप 4 फेज की बात कर रहे हैं, 1 फेज में क्यों नहीं? महिलाओं के साथ धोखा क्यों? नमस्कार आंचल जी, आंचल काव्य जी, आपको मेरा सादर नमस्कार और हरियाणा की जनता को मेरा राम राम। साथ ही साथ मेरे साथ जुड़े प्रवक्ता कांग्रेस के विद्रोही जी को भी मेरा सादर नमस्कार और जो साथी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं उनको भी मेरा सादर नमस्कार। हरियाणा की जनता को राम राम के साथ साथ मैं बहुत ही मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि उन्होंने जिस तरह से, जैसे आप देखेंगे कि अन्य योजनाएं, ऐसा नहीं है कि इसको देरी। काव्या जी, मेरी आवाज मुझे लौट के वापस आ रही है, क्या आप मुझे सही से सुन पा रही हैं? जी जी, आपकी आवाज बिल्कुल सही आ रही है। एक मिनट। तो सरकार बनने के बाद आप देखें कि कितनी अच्छी तरीके से और कितनी तेजी के साथ फैसले किए गए हैं, जिस तरह से युवाओं को नौकरी को लेकर। ठीक है वैशाली जी, आप अनम्यूट कर लीजिए। अभी ठीक है जी बिल्कुल जी। बस मैं ये कहना चाहूंगी कि बिल्कुल भी हम नहीं कह सकते कि 4 फेज में हम इसको करेंगे। 4 फेज में करना एक गलत डिसीजन है या क्यों इसको देरी से किया जा रहा है, क्योंकि देखिए कोई भी फैसला, कोई भी योजना जिसका लाभ एक्चुअल में जनता को पहुंचाना होता है तो उसको नियमबद्ध तरीके से करना होता है। अब कांग्रेस की तरह ये तो नहीं है कि हमें सिर्फ कागजी कार्रवाई पूरी करनी है और जो योजना, जो हजारों करोड़ की योजना है वो स्वयं के खातों में जानी है, तो इसलिए कोई भी योजना ऐसे बोल दिया और हो गई, ऐसा तो होने वाला नहीं है। जब कोई किसी भी योजना का क्रियान्वयन जमीनी तौर पर किया जाता है और जन जन तक पहुंचाया जाता है तब उसमें देरी संभव हो जाती है, लेकिन देरी के साथ साथ चीजें सही से पहुंचे, सही जगह पहुंचे, सही खातों में पहुंचे, डीबीटी के माध्यम से पहुंचे, ये जरूरी बात है। आपने देखा कि सरकार बने 9 महीने हुए हैं, लेकिन जितने भी वादे किए गए थे उनको आपने देखा कि कितनी गति के साथ नायब सैनी सरकार उसको पूर्ण करने के लिए प्रतिबद्ध है और कर रही है। चाहे वो आपने देखा पहले कभी ऐसा, काव्या जी, आंचल काव्या जी, कभी ऐसा नहीं हुआ अन्य सरकारों में या अन्य राज्यों में भी। मैं कहूंगी कि अभी तक ऐसा नहीं हुआ था कि खिलाड़ियों के साथ साथ कोच को भी कोई फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए या कोच को भी कोई मानदेय दिया जाए या कोच को भी कोई धनराशि दी जाए जब उनका सिखाया हुआ बच्चा मेडल देश के लिए लेकर आता है। लेकिन देश के युवाओं के जो खिलाड़ी हैं उनको धनराशि देने के साथ साथ नायब सैनी सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि उनके कोच को भी 3.5-4 करोड़ के आसपास का जो धनराशि है वो दी जाएगी। उसके साथ साथ हर तरह के, चाहे वो आंगनबाड़ी में भत्ता बढ़ाने की बात की गई हो, चाहे शिक्षकों की बात की गई हो, और अब इसको भी 4 फेज में करने की बात इसलिए कही गई है क्योंकि इसको नियमबद्ध तरीके से और सही तरीके से एक जिनको जरूरत है पहले उनको दिया जाए और फिर उसके बाद देखकर एक व्यक्ति तक सही रूप से जो ये योजना है उसका लाभ पहुंचे, इसको क्रमबद्ध तरीके से करना आवश्यक है। और उसके साथ मैं आपको काव्या जी ये कहना चाहूंगी, अपने हरियाणा की महिलाओं की तरफ से नायब सैनी जी को शुक्रिया अदा करते हुए मैं कहना चाहूंगी कि भ्राता रक्षति या भंगिनी स्नेहे सना विभूषिता सा रक्षम धारयित्वा सुख लभते निरंतरम। जिस तरह से बहनों का आशीर्वाद नायब भाई की तरफ है और उन्होंने उनको आशीर्वाद देकर मुख्यमंत्री बनाया है, इसी तरह से नायब सैनी जी भी अपनी बहनों का पूर्ण रूप से ख्याल रखते हैं, पूर्ण रूप से ध्यान रखते हैं, उनके सुख को सुनिश्चित करने के लिए हर वो प्रयास करते हैं, चाहे वो किसी भी तरह से उन्हें ऋण देने के माध्यम से हो, विधवाओं को ऋण अलग से देने की उन्होंने योजना बनाई है, गरीब महिलाओं को किस तरह से उन्होंने साक्षर और मैं कहूंगी शक्तिशाली बनाने की योजनाएं बनाई है। बिल्कुल वैशाली जी, कई ऐसी योजनाएं हैं जो महिलाओं के हित में चलाई गई है और महिलाएं काफी ज्यादा खुश भी है। वेद प्रकाश जी का रुख कर लेते हैं। वेद प्रकाश जी, आपने सुना ना, वैशाली जी ने बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाया कि 4 फेज क्यों। कांग्रेस की तरफ से यही सवाल उठाया गया ना कि महिलाओं के साथ धोखा हो रहा है, 4 फेज में किया जा रहा है। कोई भी काम करेंगे तो नियमबद्ध तरीके से किया जाएगा, ऐसा तो नहीं है कि एक ही दम से मैदान में उतर जाएंगे।
आंचल जी आपको, वैशाली जी को, कल्पना जी को, दर्शकों को मेरा नमस्कार। वैशाली जी की बात आपकी समझ में आ गई हो जो आप ज्यादा समझदार हैं, ज्ञानी हैं, पर मैं अलग ज्ञानी हूँ, मुझे तो समझ आई नहीं। जहाँ तक जिनके वादे का हिसाब है, इन्होंने चुनाव में वादा किया था कि हमारी सरकार बनते ही 1 नवंबर से 2100 रुपए मिलने लग जाएंगे और हरियाणा की जो 18 वर्ष की जो महिला है प्रत्येक उनको दिया जाएगा। तो ये राइडर कहां से आ गए? ये योजना के लागू करने का स्टेज कहां से आ गया? और ये कहना कि 9 महीने की सरकार है, ये भी गलत है। ये 11 साल की सरकार है। कोई नई सरकार आती है, उसको योजना बनाने में समय लगता है कि उसे पूरे खजाने का, पूरी अर्थव्यवस्था की जानकारी नहीं होती। पर ये तीसरी बार कंटिन्यूटी की सरकार है और जो कंटिन्यूटी की सरकार होती है उसे पूरा पता रहता है कि भाई हमारे आर्थिक स्थिति क्या है, हमारे क्षेत्र की सामाजिक स्थिति क्या है। और बहन ने जितनी भी महिलाओं की योजना बताई, ये योजनाएं हरियाणा में वर्षों से चल रही है। ठीक है, पैसे कम ज्यादा होते रहे। अब ये 4 फेज में करेंगे। आपने कहा 50 लाख महिलाओं को देगा, आपने जैसा कहा। कोई भी टिप्पणी कोई भी राजनीतिक दल और कोई भी समझदार व्यक्ति तभी कर सकता है जब योजना सामने हो कि आखिर में योजना क्या है, क्राइटेरिया क्या है। अब ना तो हमारे सामने कोई क्राइटेरिया है, तो क्राइटेरिया सेट किया जाएगा ना वेद प्रकाश जी? ये तो बात कही जा रही है कि क्राइटेरिया सेट होगा। मैडम सुन रही जब तो आप सुनना ही नहीं चाह रही तो मैं चुप हो जाता हूँ। मैंने क्या कहा है कि आज हमारे सामने कोई क्राइटेरिया नहीं है। मैंने आज की बात की है ना, हमें ये मालूम आज कि भाई फेज क्या है इनके। और आपने कहा क्राइटेरिया का 9 महीना हो गया सरकार बने तीसरी बार, और जो इन्होंने क्राइटेरिया चुनाव में घोषित किया था मैंने बता दिया। आप इनका घोषणा पत्र पढ़िए ना। इन्होंने कहा था कि हर महिला को जो 18 साल की है और उसके ऊपर की है प्रत्येक को दिया जाएगा, ये कहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल वेद प्रकाश जी, ये बात कही गई थी। लेकिन एक बात आप सोचिए, नहीं एक बात आप सोचिए कि एक महिला 1 साल में 4-5 लाख रुपए कमा रही है और एक महिला कुछ भी नहीं कमा रही है, तो मदद किसकी की जाएगी? जो शून्य पे उसकी या जिसके हाथ में पैसा है उसकी? मैडम आचल जी, नहीं, एक छोटा सा सवाल बस मैंने पूछा, आप उसका जवाब दे दीजिए कि मदद किसकी करनी चाहिए? जो शून्य पे है वो या जिसके हाथ में पैसा है वो? बिल्कुल, ये तो घोषणा करने वालों को पूछो आप कि जब आपको पता था कि भाई हम केवल, जैसे कांग्रेस घोषणाएं करती है महिलाओं को, वो कहती है बीपीएल परिवारों को देंगे, ये भी कह सकते थे। नहीं, कांग्रेस के घोषणा पत्र में ये था कि हम भी हर महिला को 2000 रुपए देंगे और 100 रुपए बढ़ाए थे बीजेपी ने। 2100 उनके घोषणा पत्र में था। मैडम पढ़िए, आप दोबारा पढ़िए। दोबारा ही पढ़ के आई हूँ आज मैं, सर दोबारा ही पढ़ करके आई हूँ मैं आज। मैडम प्लीज आपने नहीं पढ़ा, हमने ये कहा था। चलिए ठीक है वेद प्रकाश जी, ठीक है जेजेपी का रुख कर लेते हैं। कल्पना भी हमारे साथ जुड़ी है। कल्पना जी, जो बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि रक्षाबंधन का वो खास दिन जो भाई बहन के लिए प्रतीक है, उस दिन पर हम इस योजना को लागू कर रहे हैं और हर महिला को 2100 रुपए दिए जाएंगे। 4 फेज है। कांग्रेस ने तो सवाल उठा दिए कि फेज में क्यों बांटा गया? आपका क्या मानना है? अनम्यूट कर लीजिए कल्पना जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। हो नहीं रहा है। हो गया कल्पना जी, बोलिए। हो गया है, आवाज आ रही है मेरी? जी हाँ, बीजेपी सरकार ने पहला तो कि मैनिफेस्टो में जब लिखा था या वादा किया था तो उन्हें पता था उस समय कि वो लागू कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। दूसरा, आपने जो कांग्रेस के भाई से मेरे पूछा है कि जो महिला पहले से कमा रही है उसे क्यों दिया जाए, तो मैम इसमें ये जो कटलिस्ट किया गया सिर्फ बीपीएल क्यों किया गया, होम मेकर्स को क्यों नहीं किया गया? होम मेकर्स तो नहीं कमा रही हैं, दे आर डिपेंडेंट ऑन देयर हस्बैंड, तो फिर उनको भी कट कर दिया गया। उसके बाद वैशाली जी कह रही हैं कि 50 लाख को देंगे। अगर 50 लाख को देते हैं तो भी 5000 करोड़ का बजट जो है वो सफिशिएंट नहीं है। तो ये रक्षाबंधन का तोहफा कैसा हुआ? कुछ बहनों को टाल दिया गया, कुछ को निकाल दिया गया, और अभी तो ये भी नहीं पता कि जैसे बीपीएल कार्ड काटे थे उस तरह से पता नहीं केस का कट करेंगे। चलिए ठीक है कल्पना जी, इसका जवाब हम सीधा वैशाली जी से ले लेते हैं। वैशाली जी, देखा ना आपने कि जब चुनाव थे तब कुछ और बातें कही जा रही थी, अब कुछ और बातें कही जा रही है।
बिल्कुल नहीं है काव्या जी ऐसा। आंचल जी, आंचल है मेरा नाम मैम। आंचल जी बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि जब कुछ चुनाव था तब कुछ और बातें कही गई और अभी कुछ और बातें कही जा रही हैं। देखिए मैं ये बताना चाहूंगी आपको कि 1971 में कांग्रेस का नारा था गरीबी हटाओ इंदिरा लाओ। इंदिरा जी आई, क्या गरीबी हट गई? और गरीबों की संख्या बढ़ गई। तो यहां जिनको काम नहीं करना होता है ना, जिनको सिर्फ नारे देने होते हैं, जिनको सिर्फ कागजात पूरे करने होते हैं, योजनाएं आनी होती है हजारों हजारों करोड़ की, लेकिन उनका जमीनी तौर पर क्रियान्वयन नहीं होना होता है, वो तो बैठकर चाहे 4 फेज को 1 फेज में कर लें और सरकार बनते ही चाहे 1 वर्ष में कर लें। जिनकी सरकारों वर्षों रही, जिन्होंने वर्षों तक देश पर राज किया, तब भी ना कभी गरीबी हट पाई, ना कभी शौचालय आ पाए, ना कभी घर घर नल जल योजना आ पाई, ना कभी जो आज ये रक्षाबंधन के तोहफों की बात करते हैं, मैं ये कहती हूं सबसे बड़ा मान और सबसे बड़ा सम्मान और सबसे बड़ा उपहार अगर किसी ने महिलाओं को दिया है तो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी ने दिया है। एक मोदी जी ही है। ये वो समय भूल गए जब महिलाएं लोटा लेकर घर से बाहर निकलती थी और जाने कितनी महिलाएं घर पहुंची भी नहीं। वो महिलाएं जो अपने मान सम्मान को गिरवी रखकर रोज उस लोटे को लेकर बाहर निकलती थी शौच के लिए, और कितनी महिलाओं के साथ बलात्कार हो जाता था और उनकी रिपोर्ट तक दर्ज नहीं होती थी, और कितनी महिलाएं उस दुख को, उस तकलीफ को, उस दर्द को कह भी नहीं पाती थी और उस तकलीफ से जीवन भर जूझती थी। लेकिन सही मायने में अगर तोहफे का सम्मान किसी ने दिया है तो वो भाजपा ने दिया है, जो हर महिला के सम्मान को सुनिश्चित करती है। तो वो देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रत्येक मुख्यमंत्री ने दिया है। ठीक है वैशाली जी, धन्यवाद करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल वैशाली जी, आप धन्यवाद कीजिए, अच्छी बात आपने कही है। लेकिन जो सवाल कांग्रेस और जेजेपी की तरफ से पूछा गया कि मैनिफेस्टो में 18 साल की हर एक लड़की से, जो भी 18 साल से ऊपर है, उसको जिक्र किया गया था कि योजना का लाभ मिलेगा। अब क्यों ऐसा किया जा रहा है कि 4 फेज में बांट दिया गया है, या फिर जोनल भी डिसाइड कर दिया गया है कि अगर महिला इतना कमा रही है तो उसे लाभ नहीं मिलेगा? पहले तो ये बात नहीं कही गई थी ना चुनाव के टाइम पर। सबसे जरूरी बात, पहली बात तो मैं ये बताना चाहूंगी आंचल जी आपको कि भाजपा के कुछ इस तरह के वोटर हैं जिनको वो कहते हैं हमें कुछ भी नहीं चाहिए लेकिन अंत जीवन तक भाजपा चाहिए। कुछ ऐसे परिवार हैं जो कहते हैं हमें कोई योजना नहीं चाहिए लेकिन हमें अंतिम जीवन के अंतिम श्वास तक हमें भाजपा चाहिए। उसके बाद भी भाजपा का प्रत्येक मुख्यमंत्री और हमारी नायाब सैनी सरकार प्रतिबद्ध है प्रत्येक महिलाओं की सुरक्षा के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके स्वावलंबी बनाने के लिए, उनको रोजगार देने के लिए हर तरह से सरकार ये 2100 रुपए के तोहफे की बात नहीं है। ठीक है वैशाली जी, कल्पना जी कुछ कह रही हैं। वैशाली जी, आप कल्पना जी को भी सुनिए, वो भी कुछ बोल रही हैं कि आप जवाब नहीं दे रही है, सिर्फ मुद्दे को भटका रही हैं। कल्पना जी, आप सिर्फ मुद्दा भटका रही है। कभी आप शौचालय पे लेके जा रही हैं, कभी आप पुरानी योजनाओं पे लेके जा रही है। आपसे क्वेश्चन किया गया कि कांग्रेस बीजेपी ने पहले वादे कुछ और किए थे, उसके बाद में उनकी बातें कुछ और निकली हैं। ऐसे इन्होंने बीपीएल में किया था, पहले चुनाव से पहले उन्होंने इतने परिवारों को ऐड ऑन किया, बाद में बोला कि गलत हो गया तो उनको काट दिया। अभी सेम वही कह रहे हैं, पहले बोल रहे थे कि प्रत्येक महिला को देंगे, अब बोल रहे हैं कि कमाऊ को नहीं देंगे, होम मेकर्स को नहीं देंगे। तो ये सब अभी तो आपका बीपीएल कार्ड का जो है परिवार का, वही आपका क्लियर नहीं हो रहा है, तो उसके बिहाफ पे आप लेडीज को कैसे दे देंगे पैसे? अब मैं इसका जवाब दे दूं? ठीक है वैशाली जी। देखिए आज कल्पना जी, इनका नाम कल्पना है। आएंगे सर, आपके पास भी आएंगे। वेद प्रकाश जी, बस आप ही के पास आ रही हूँ, एक बार जवाब ले लेते फिर आपके पास आ रही हूँ। बस एक बार छोटा सा जवाब, फिर सीधा आप ही का रुख करेंगे। वैशाली जी। कल्पना जी, पहली बात तो ये है कि हर योजना में ये बिल्कुल भी नहीं कहा गया है कि इन महिलाओं को नहीं मिलेगा और इन महिलाओं को मिलेगा। सबसे पहली बात तो यही आप गलत बोल रही हैं। दूसरी बात ये कि सिर्फ ये कहा गया है कि योजना को 4 तरीके से ठीक है वैशाली जी, योजना में इस बात का जिक्र किया गया है कि 50 लाख महिला को पहले फेज में मिलेगा, और ये बात भी बिल्कुल तय की गई है कि जो महिला 1 लाख से ऊपर का इनकम कमा रही है उन्हें नहीं मिलेगा। ठीक है, वेद प्रकाश जी क्या बोल रहे थे, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। वेद प्रकाश। भाजपा जुमलेबाजी कर रही है, हर वो बात कह रही है जो इस कार्यक्रम से संबंधित नहीं है। पर महिला
का जो वादा किया उस पर कुछ नहीं बोल रहे। कार्यक्रम से अब ये संबंधित 50 लाख भी झूठ है, मैं वो आपके सामने साबित कर देता हूँ। हरियाणा में 40,14,000 बीपीएल परिवार हैं। अब 50 लाख वही पूरा नहीं होगा, और उसमें जब एक फैक्टर लगाएंगे ये लोग, 18 से 60 का देंगे ये लोग, 60 से ऊपर नहीं देंगे, क्योंकि 60 से ऊपर आ जाता है विधवा पेंशन में, तो वो कम हो जाएंगी। तो ये मुश्किल से 15-20 लाख लोगों को देंगे और बता 50 लाख रहे हैं। ये हर बार झूठ बोलते हैं, मैं यही बात तो कह रहा हूँ, ये सत्य नहीं बोलते, ये हर बार झूठ बोलते हैं, झूठ बोल कर ठगते हैं। आप जो जितनों को भी दे हम उसका स्वागत करेंगे, पर आप सत्य तो बताएं, आंकड़ों के साथ भी हेराफेरी करते हो। और मैं बार बार कह रहा हूँ, ये 11 साल की सरकार है, इन्होंने शौचालय की बात कर दी, इनको मालूम नहीं, अपनी सरकार की रिपोर्ट पढ़ेंगे, 45% शौचालय इनका राज आने से पहले, मोदी जी ने 2014 से पहले घरों में बन चुके थे। 56% घरों के अंदर नल आ चुके थे। हाँ, इन्होंने आगे बढ़ाया, ये तो मैं मान लूंगा। और ये भूल जाती है, जब देश आजाद हुआ तो हमारे यहाँ सुई भी नहीं बनती थी, क्या हालत थी देश की, और आज चलिए, देश ठीक की है। क्या हालत है। ठीक है। एक आखिरी सवाल वैशाली जी आपसे। देखिए, बजट को लेकर तो वेद प्रकाश जी ने भी सवाल उठाया, और ये सवाल मेरा भी आपसे था कि क्या 5,000 करोड़ रुपए पर्याप्त होंगे? हिसाब लगा करके देखिए। जी बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं, लेकिन उसके साथ आपको ये भी इन सबको हिसाब लगाना चाहिए। आंचल जी, आपको भी, वेद प्रकाश जी को भी। वेद प्रकाश जी बहुत वरिष्ठ हैं और बहुत मुझसे बहुत ज्यादा उम्र में और तजुर्बे में और ज्ञान में भी बड़े हैं। ठीक है, विपक्ष में है तो विपक्ष की बात रखेंगे, मैं उनका सम्मान करती हूँ। लेकिन कल्पना जी, सबको मैं ये बात कहना चाहती हूँ, क्या जब बजट की घोषणा हुई थी तो तब क्या कहा गया था? उस बजट में ये बताया गया था कि खिलाड़ियों के साथ साथ खिलाड़ियों के कोच को भी मानदेय दिया जाएगा। क्या ठीक है। ऐसा कुछ? चलिए ठीक है, आप खिलाड़ियों पे जा रहे हैं, महिलाओं की आज बात वैशाली जी कर रहे थे। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय हमें देने के लिए। तो देखिए, योजना को लेकर के उठा पटक शुरू हो चुकी है। कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है कि 4 फेज में क्यों इसे लागू किया जा रहा है। इससे अलग एक सवाल ये भी उठ रहा है कि जब 18 साल से ऊपर हर एक लड़की को इस योजना का लाभ देने की बात मैनिफेस्टो में कही गई थी, तो अब उस बात से बीजेपी पीछे क्यों उठ रही है? इन तमाम सवालों के इर्द गिर्द अब बीजेपी को घेरा जा रहा है। लेकिन रक्षाबंधन का इंतजार है, किसे फायदा होगा, किस किस बहन को इसका नुकसान होगा, ये देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल हरियाणा की पंचायत में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिएगा।